सो हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम देख चुके हैं। बायो की सीरीज़ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है। व्हेल मछली में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल में जो श्वसन होता है वो होता है फेफड़े से। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो आधुनिक मानव को रखा गया है प्राइमेट वर्ग में। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है, टिश्यू। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है। तो ये होती है उपकला। शरीर में ऐच्छिक ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। तो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है वो होता है तंत्रिका। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये होता है संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो नॉन लीनियर जो टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं आमाशय में। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं तो ये होते हैं लिम्फ, हड्डियाँ और प्रोटीन, ये सभी होते हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है तो ये जाने जाते हैं पेशी ऊतक। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो जाने जाते हैं। चेतना ऊतक या फिर कॉन्शियसनेस टिश्यू किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं तंत्रिका। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन है ये पाया जाता है लाल रक्त कण में। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि हीमोग्लोबिन में किस तत्व की प्राथमिकता होती है? तो वो होती है आयरन की। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कही जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है तो शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम करता है टाइलिन। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का जो अवशोषण है ये होता है छोटी आंत द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होता है डायबिटीज़। कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो त्वरित ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में गैसों का विनिमय या फिर गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है? तो गैस एक्सचेंज होता है फेफड़े में। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। और किडनी की जो स्टडी होती है वो नेफ्रोलॉजी कहलाती है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये पाया जाता है यूरिया। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि की स्थित होती है तो ये होती है मस्तिष्क में। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो ये होती है कॉर्निया। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है लाल अस्थिमज्जा में। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है तो कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है 33। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो शुद्ध होने का काम करता है वृक्क या फिर किडनी। कार्यात्मक इकाई इसकी जिसकी नेफ्रॉन थी। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो सामान्य मनुष्य का होता है 72।
किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओ रक्त समूह। तो दोस्तों ये थे पार्ट 2 बायोलॉजी का। इसमें हमने फिर से 30 क्वेश्चन को कवर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।